उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा था। आज मैं आपको ऐसी ही एक लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जिनका नाम है साइखोम मीराबाई चानू, जिन्हें मीराबाई चानू के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 इम्फाल, मणिपुर में हुआ। 10 साल की उम्र में इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंगपोंग काकचिंग गांव में गरीब परिवार में जन्मी और 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई चानू अपने से 4 साल बड़े भाई साइखोम सनातोम्बा मितेई के साथ पास की पहाड़ी पर लकड़ी बीनने जाती थी। एक दिन उसका भाई लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पाया, लेकिन मीरा ने उसे आसानी से उठा लिया। शाम को पड़ोस के घर मीराबाई चानू टीवी देखने गई तो वहाँ जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उसकी माँ बोली, बेटी, आज यदि हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर उठाकर ना लाना पड़ता। कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसे कमाने का, चानू ने पूछा। तो तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, तू तो लड़कों से भी अधिक वजन उठा लेती है। यदि वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन जरूर भारी भारी वजन उठाकर खेल में सोना जीतकर उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी खरीद सकती है। तभी उन्होंने सोच लिया था कि अच्छी बात है, मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी खरीदूंगी। उन्होंने वजन उठाने वाले खेल के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन उसके गांव में वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था, इसलिए उसने रोज ट्रेन से 60 किलोमीटर का सफ़र तय करने की सोची। शुरुआत उन्होंने इम्फाल के खुमन नंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की। एक दिन उसकी ट्रेन लेट हो गई। रात का समय हो गया। शहर में उसका कोई ठिकाना ना था, कोई उसे जानता भी ना था। उन्होंने सोचा कि किसी मंदिर में शरण ले लेंगी और कल अभ्यास करके फिर अगले दिन शाम को गांव चली जाएगी। तो बाबा ने कहा, बेटी, मैं आपको शरण नहीं दे सकता। ये मंदिर है और यहाँ एक ही कमरे पर छत है जिसमें मैं सोता हूँ। दूसरे कमरे पर छत अभी डली नहीं, एंगल पड़ गई है, पत्थर की सीढ़ियाँ आई पड़ी हैं, लेकिन पैसे खत्म हो गए। वह उस कमरे में माटी एकसार करके उसके ऊपर ही सो गई। कमरे में छत नहीं थी, लेकिन रात के समय बूंदाबांदी शुरू हो गई और उनकी आंख खुल गई। मीराबाई ने छत की ओर देखा। दीवारों के ऊपर लोहे की एंगल लगी हुई थी, लेकिन सिल्लियाँ तो नीचे थी। उन्होंने नीचे से पत्थर की सिल्लियाँ उठाई और ऊपर एंगल पर जाकर रख दी और फिर थोड़ी ही देर में दर्जनों सिल्लियाँ कमरे की दीवारों के ऊपर लगी एंगल पर रखते हुए कमरे की छत को बना दिया। इस प्रकार मीराबाई ने छत तैयार कर दी। अब उन्हें भीगने का डर ना था, क्योंकि उसने उस कमरे की छत खुद ही बना डाली थी। अगले दिन जब सुबह बाबा को पता चला कि मीराबाई ने कमरे की छत डाल दी है तो उन्हें आश्चर्य हुआ और बाबा ने उन्हें मंदिर में हमेशा के लिए शरण दे दी ताकि वह खेल की तैयारी वहीं रहकर कर सकें। इसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। लोहे की बार खरीदना परिवार के लिए भारी था। मीराबाई परेशान हो गई और उन्होंने ये समस्या बाबा को बताई। तो बाबा बोले, बेटी, चिंता ना करो, शाम तक आओगी तो बार तैयार मिलेगा। जब शाम को मीराबाई आई तो उन्होंने देखा कि बाबा ने बांस की बार बनाकर तैयार कर दी है। बाबा ने उनकी भेंट कुंजू रानी से करवाई। उन दिनों मणिपुर की महिला वेटलिफ्टर कुंजू रानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी। इसके बाद तो मीराबाई ने कुंजू रानी को अपना आदर्श मान लिया, जिस कुंजू रानी को देखकर मीरा के मन में विश्व चैंपियन बनने का सपना जागा था। 2016 में उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा, वह भी 192 किलोग्राम वजन उठाकर। इसके बाद 2018 में राजमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक चानू ने दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 48 किलोग्राम श्रेणी का राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2018 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।
यह पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के मंदिर को पक्का करने के लिए 1 लाख रुपए उन्हें गुरु दक्षिणा में दिए। फिलहाल में 2021 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। हमें मीराबाई चानू से ये सीख मिलती है कि भले ही परिस्थितियां कैसी हो, मनुष्य मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त कर लेता है। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और हाँ, बेल आइकन बजाना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।